अमेरिका में चल रही है एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फैक्ट्री, जहां इंसानों को बेहोश करके एक कन्वेयर बेल्ट पर लिटा दिया जाता है। फिर उनके शरीर पर लगाया जाता है एक खास मसाला। उसके बाद उन्हें प्लास्टिक में पैक करके एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि मांस में मसाले का स्वाद पूरी तरह उतर जाए। और जब एक हफ्ता पूरा हो जाता है, तब उन शरीरों को धकेल दिया जाता है मीट ग्राइंडर मशीन के अंदर। मशीन घूमती रहती है और दूसरी तरफ से निकलते रहते हैं ताजे नर्म मांस के पैटीज। फिर एक शेफ उन पैटीज को शानदार तरीके से पकाता है और कुछ ही देर में वो स्वादिष्ट बर्गर बनकर पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में बैठे ग्राहकों की टेबल पर। बेचारे ग्राहक, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो क्या खा रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ऐसा स्वाद उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं चखा। लेकिन सवाल ये है, इतना सारा मांस आखिर आता कहां से है? यही भयानक सच दिखाती है 2022 की सस्पेंस और हॉरर से भरी फिल्म अमेरिकन कार्नेज। कहानी शुरू होती है जैक नाम के एक लड़के से। जैक एक छोटे से बर्गर रेस्टोरेंट में कुक यानी शेफ का काम करता है। काम भले ही थोड़ा उबाऊ है, लेकिन कमाई ठीक ठाक है, इसलिए वो अपनी जिंदगी से ज्यादा शिकायत नहीं करता। जैक और उसकी छोटी बहन लिली दोनों का जन्म अमेरिका में ही हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि सच ये था कि उनका परिवार गैर कानूनी प्रवासी था। उनकी माँ के पास कोई वैध कागजात नहीं थे, इसलिए वो दिन रात सबसे गंदे और मुश्किल काम करके किसी तरह घर चलाती थी। लेकिन इस परिवार में एक उम्मीद भी थी। जैक की छोटी बहन पढ़ाई में बहुत तेज थी, इतनी तेज कि उसने अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर लिया। परिवार के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। घर में छोटा सा जश्न मनाया जा रहा था, सब खुश थे। लेकिन तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और घर के अंदर घुस आते हैं हथियारों से लैस सरकारी एजेंट। कुछ ही सेकंड में पूरा घर घेर लिया जाता है और फिर बिना किसी चेतावनी के जैक और उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी पल उसकी बहन का यूनिवर्सिटी का सपना टूटकर बिखर जाता है। असल में राज्य के गवर्नर ने एक नया आदेश जारी किया था। आदेश ये था कि शहर में रह रहे सभी अवैध प्रवासियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और बाद में उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाए, चाहे उनका जन्म अमेरिका में ही क्यों ना हुआ हो। बस फिर क्या था, पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि इस शहर में ऐसे लोगों की संख्या करीब 20 लाख थी। सबको पकड़कर एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसे डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया जाता है और वहीं सरकार के अगले फैसले का इंतजार होने लगता है। इसी दौरान जैक की नजर पड़ती है अपनी बहन पर। उसे जबरदस्ती एक बस में बैठाया जा रहा होता है। जैक पूरी ताकत से चिल्लाता है, अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता और देखते ही देखते भाई बहन एक दूसरे से अलग कर दिए जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, जैक को खुद भी नहीं पता था। फिर एक दिन सुनहरे बालों वाली वकील उसे ऑफिस में बुलाती है। वो उसे बताती है कि उसके परिवार की हालत बहुत खराब है। सरकार उन्हें अनिश्चित समय तक हिरासत में रख सकती है और बाद में देश से बाहर भी निकाल सकती है। लेकिन एक रास्ता अभी भी बचा हुआ है। अगर जैक एक ओल्ड एज होम में वॉलंटियर बनकर काम करने के लिए तैयार हो जाए और अगर उसका व्यवहार अच्छा रहा, तो शायद सरकार उसके परिवार को कानूनी पहचान देने पर विचार कर सकती है। जैक के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में वो इस प्रस्ताव को मान जाता है। लेकिन जैक अकेला नहीं था, उसकी तरह कई और लोग भी थे जिन्हें इसी शर्त पर उस जगह भेजा जाने वाला था। इनमें सबसे अलग थी कैमिला, बैंगनी बालों वाली लड़की जिसे किसी की परवाह नहीं थी। दूसरा था क्रिस, थोड़ा डरपोक दुबला पतला लड़का। तीसरा था डेफी, जो एक दबंग टाइप आदमी था। और आखिरी थी एमी, जो खुद को शाकाहारी बताती थी। पहली नजर में ये जगह एक साधारण वृद्धाश्रम लगती थी, लेकिन यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखकर साफ पता चल रहा था कि मामला कुछ ज्यादा ही सख्त है। हर नए आने वाले के पैर में एक ट्रैकिंग एंकल बैंड पहना दिया जाता था, जिससे वो सिर्फ तय किए गए एरिया में ही घूम सकते थे। अगर कोई उससे बाहर जाता तो तुरंत अलार्म बज जाता। जैक को भी उसी दिन से काम पर लगा दिया जाता है। ओल्ड एज होम के एक कमरे में उसे एक व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला दिखाई देती है। जैक सोचता है कि अगर वो उनसे अच्छे से बात करेगा तो शायद उनका भरोसा जीत पाएगा, इसलिए वो एक किताब उठाता है और उन्हें पढ़कर सुनाने लगता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगती है। पहले तो जैक को लगता है कि शायद उन्हें किताब पसंद नहीं आई या फिर वो ठीक से सुन नहीं पा रही।
लेकिन तभी पास में खड़ा क्रिस कुछ नोटिस करता है। क्रिस पहले से ही बहुत डरा हुआ था। उसे लगता था कि यहाँ का खाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो कुछ भी खाने से साफ मना कर देता है। उसका कहना था, अगर मैंने यहाँ का खाना खा लिया तो कहीं मैं भी इन बूढ़ों की तरह पागल ना हो जाऊं। धीरे धीरे उसका डर गुस्से में बदलने लगता है। वो चिल्लाने लगता है और सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। वो कहता है कि उसे यहाँ से तुरंत निकलना है, चाहे उसे देश से बाहर ही क्यों न भेज दिया जाए। लेकिन समस्या ये थी, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था और जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करता है, तुरंत कुछ सिक्योरिटी गार्ड अंदर घुस आते हैं। उनका व्यवहार बिल्कुल शिकारी जानवरों जैसा था। वो बिना कुछ सुने क्रिस को पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाते हैं। नर्स कहती है कि उसे वापस डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है, लेकिन डेफी को ये बात कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि क्रिस को गंभीर अस्थमा था और वो जहाँ भी जाता था अपनी दवाई और इनहेलर हमेशा साथ रखता था। लेकिन इस बार वो कुछ भी साथ नहीं ले गया। इसका मतलब साफ था, क्रिस के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका था। अगले दिन ड्यूटी की बारी आती है जैक की। वो एक कमरे में जाता है जहाँ कुछ बुजुर्ग लोग एक अजीब सा खेल खेल रहे होते हैं। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उनमें से एक बुजुर्ग महिला को उसके बारे में पता है। जब वो सुनती है कि जैक अपनी बहन को ढूंढ रहा है तो अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। वो घबराकर जैक का हाथ पकड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे कोई बहुत बड़ा राज बताना चाहती हो। लेकिन तभी एक नर्स दौड़ती हुई आती है और बिना कुछ पूछे उस बुजुर्ग महिला को एक इंजेक्शन लगा देती है। कुछ ही सेकंड में वो शांत हो जाती है। ये देखकर जैक को और भी ज्यादा शक होने लगता है। उसी समय कैमिला भी वहाँ पहुँचती है। वो तीनों से कहती है कि पिछले कुछ दिनों से उसकी याददाश्त अजीब तरह से कमजोर हो रही है और जब वो अपने बाल पीछे करती है तभी जैक की नजर उसके गर्दन के पीछे पड़ती है। वहाँ एक अजीब सा निशान बना हुआ था जो पहले कभी नहीं था। तभी सबको शक होने लगता है कि नर्सों के हाथ में जो इंजेक्शन है शायद वो याददाश्त मिटाने वाला ड्रग है। अब धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि ये जगह कोई साधारण वृद्धाश्रम नहीं है, यहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। सच का पता लगाने के लिए जैक एक बड़ा जोखिम उठाता है। एक दिन मौका देखकर वो एक नर्स की चाबी चुरा लेता है और चुपके से उस एरिया की तरफ बढ़ता है जहाँ जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे एक चीज दिखाई देती है जिसे देखकर उसका दिल रुक जाने जैसा हो जाता है। एक बुजुर्ग महिला के गर्दन पर तितली का टैटू बना हुआ था और वो टैटू बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी अपनी बहन के गर्दन पर था। उसी पल जैक के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन है। मतलब यहाँ लोगों को किसी तरह जल्दी बूढ़ा बना दिया जा रहा है। ये सच्चाई समझते ही जैक घबरा जाता है। वो तुरंत अपने दोस्तों को ये बात बताने के लिए मुड़ता है, लेकिन जैक दरवाजे तक भी नहीं पहुँचता कि उनमें से एक आदमी सीधे उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मारता है और अगले ही पल जैक जमीन पर बेहोश गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से कसकर बंधा हुआ पाता है। उसका सिर भारी हो रहा था और चेहरे पर अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो पास रखे शीशे में खुद को देखता है उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसके चेहरे का आधा हिस्सा अचानक बूढ़ा हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे उसकी उम्र अचानक कई साल बढ़ गई हो। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या किया गया है। तभी उसकी नजर पास बैठी दो और लोगों पर पड़ती है। दोनों बिल्कुल चुप थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाते हैं जैक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी जवान थे लेकिन उनका चेहरा किसी बूढ़े इंसान जैसा हो चुका था। उसी पल जैक को असली सच्चाई समझ आ जाती है। इस ओल्ड एज होम में रहने वाले सभी बुजुर्ग असल में बूढ़े नहीं थे, उन्हें खास दवाइयों से जबरदस्ती बूढ़ा बनाया गया था। दूसरी तरफ जैक के दोस्त नोटिस करते हैं कि वो अचानक गायब हो गया है। डेफी और बाकी लोगों को शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सच्चाई पता करने के लिए डेफी और कैनेला चुपके से केयरटेकर के ऑफिस में घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें एक फाइल मिलती है जिसका नाम था स्पेशल डिटेन्ड पर्सन रजिस्टर। जब वो उस लिस्ट को ध्यान से देखते हैं तो उनमें से एक नाम देखकर डेफी के होश उड़ जाते हैं। वो नाम था क्रिस, उसी क्रिस का जो कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गया था। अब डेफी को सब समझ आ जाता है। जो लोग यहाँ से गायब हो रहे हैं उन्हें कहीं भेजा नहीं जा रहा, उन्हें यहीं इस ओल्ड एज होम के अंदर कैद कर लिया जाता है, क्योंकि ये जगह असल में कोई वृद्धाश्रम नहीं है, ये तो एक छिपा हुआ इंसानी कत्ल खाना है। यहाँ उन लोगों को पकड़ कर रखा जाता है जो धीरे धीरे मरने की हालत में पहुँच चुके होते हैं। फिर उन्हें मशीन में डालकर मांस के टुकड़ों में पीस दिया जाता है और उसी मांस से बनते हैं वो मशहूर बर्गर पैटीज। इसी दौरान एक नया केयरटेकर गलती से उस फैक्ट्री वाले हिस्से में पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ चारों तरफ ऑटोमेटिक मशीनें चल रही थी। कन्वेयर बेल्ट पर जिंदा इंसानों को लटकाया गया था और दूसरी तरफ उनका मांस पीसकर पैटीज बनाई जा रही थी। ये दृश्य इतना भयानक था कि कोई भी इंसान पागल हो जाए। उधर जैक किसी तरह मौका देखकर उस कमरे से भाग निकलता है। वो जल्दी से उस भयानक ओल्ड एज होम से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचता
है, अचानक सामने उसकी दोस्त एमी आ जाती है। जैक घबराकर उसे सब बताने लगता है। वो कहता है कि यहाँ से तुरंत भागना होगा, लेकिन तभी पीछे से कुछ केयरटेकर उन्हें देख लेते हैं। जैक भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी अपनी दोस्त एमी धीरे से पीछे से एक इंजेक्शन उठाती है और अचानक जैक को ही इंजेक्शन लगा देती है। जैक की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। तभी एमी मुस्कुराते हुए अपना असली चेहरा दिखाती है। वो बताती है कि वो भी इसी ओल्ड एज होम की सीक्रेट कर्मचारी है। असल में यहाँ के सभी बुजुर्ग हर दिन खास इलाज से गुजरते हैं। उन्हें ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे उनकी याददाश्त धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका मांस ज्यादा नरम और स्वादिष्ट बन जाता है। यही वजह है कि उनके रेस्टोरेंट के बर्गर इतने मशहूर हैं। अब जैक और उसकी बहन लिली दोनों को वो दवा दी जा चुकी थी। उनके चेहरे पर भी धीरे धीरे बुढ़ापे के निशान दिखने लगे थे। बस एक ही आदमी था जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया था, और वो था डेफी। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल ये सब डेफी की ही बनाई हुई योजना का हिस्सा था। जब डेफी को मैनेजर के कमरे में ये भयानक राज पता चला, तभी उसने कैमिला के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। सबसे पहले डेफी ने बहाना बनाया कि वो वेंटिलेशन पाइप ठीक कर रहा है। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी ने अचानक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गार्ड और बुजुर्ग के बीच जोरदार धक्का मुक्की होने लगी और इसी अफरा तफरी में डेफी अपना असली कदम उठाने वाला था। दरअसल डेफी ने जो प्लान बनाया था वो जानबूझकर सीढ़ी से टकराता है, जिससे सीढ़ी जोर से गिर जाती है और उसी के साथ डेफी भी नीचे गिरकर बेहोश होने का नाटक करने लगता है। उसकी ये चाल इतनी असली लगती है कि मैनेजर भी धोखा खा जाता है। यहाँ तक कि एमी को भी शक नहीं होता। मैनेजर तुरंत घायल डेफी को मेडिकल रूम में ले जाता है। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले वो डेफी के पैर से ट्रैकिंग डिवाइस उतार देता है और यही था डेफी के प्लान का पहला बड़ा कदम। अब शुरू होता है उसका दूसरा मिशन। उसे ढूंढना था वो एंटीडोट सिरम जो लोगों की खोई हुई याददाश्त वापस ला सकता था। शाम होते होते सब कुछ तैयार हो चुका था। उधर मैनेजर हमेशा की तरह दवाइयों से भरी ट्रॉली लेकर आता है ताकि बुजुर्गों को रोज की तरह इंजेक्शन दे सके। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार खेल उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि कमरे के अंदर मौजूद सभी बुजुर्ग पहले ही एंटीडोट सिरम ले चुके थे। जैसे ही मैनेजर इंजेक्शन लगाने आगे बढ़ता है, तभी कैमिला अचानक उठती है और एक जोरदार लात मारकर पूरी दवा वाली ट्रॉली गिरा देती है। अगले ही पल कमरे में बैठे सभी बुजुर्ग खड़े हो जाते हैं। अब उनकी आंखों में फिर से होश और गुस्सा दोनों लौट चुके थे। कुछ ही सेकंड में वो तीनों मैनेजरों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर जैक समझ जाता है कि अगर बाकी लोगों को भी बचाना है तो और एंटीडोट लाना पड़ेगा, इसलिए वो तुरंत फार्मेसी रूम की तरफ भागता है। लेकिन रास्ते में उसे एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। जैक मौका देखकर पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी हालत पहले से ही कमजोर थी और सामने खड़ा गार्ड उससे कई गुना ताकतवर था। कुछ ही पल में गार्ड जैक को पकड़ लेता है और क्रूरता से उसके शरीर से कैथेटर ट्यूब खींचकर निकाल देता है। दर्द से जैक की हालत बेहद खराब हो जाती है। लगता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन तभी ऊपर वेंटिलेशन पाइप में छिपा डेफी ये सब देख लेता है और अगले ही पल वो ऊपर से कूदकर नीचे आता है। जमीन पर पड़ी उसी ट्यूब को उठाकर वो गार्ड के गले में कसकर लपेट देता है। कुछ ही सेकंड में गार्ड बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब बाहर हर तरफ अफरा तफरी और लड़ाई मची हुई थी। इस मौके का फायदा उठाकर जैक, कैमिला और अपनी बहन के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। डेफी पीछे रुककर बाकी लोगों को बचाने की जिम्मेदारी लेता है। कुछ देर बाद उन्हें एक लिफ्ट दिखाई देती है, लेकिन जब लिफ्ट नीचे आती है तो उन्हें पता चलता है कि ये जगह असल में जमीन के नीचे बना एक सीक्रेट बेसमेंट है। जैक दोनों लड़कियों से कहता है कि वो यहीं रुके, वो खुद पहले जाकर रास्ता चेक करेगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे एक लोहे के पिंजरे में कोई दिखाई देता है। वो पास जाकर देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि कई दिनों से गायब क्रिस था। जैक उसे बचाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि अचानक पीछे से एक आवाज आती है और सामने आ जाता है इस पूरे नरक का असली मालिक, ओल्ड एज होम का डायरेक्टर। वो बिना कुछ कहे सीधे जैक का गला पकड़ लेता है। जैक पहले से ही कमजोर था, इसलिए वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता। कुछ ही सेकंड में जैक फिर से बेहोश हो जाता है। डायरेक्टर तुरंत मशीन चालू करता है और जैक को कन्वेयर बेल्ट पर रख देता है, जो सीधे उस भयानक मीट क्रशर मशीन की तरफ जा रही थी। ऐसा लगता है कि अब जैक का अंत तय है, लेकिन तभी पीछे से दौड़ती हुई कैमिला वहाँ पहुँच जाती है। वो मौका देखकर डायरेक्टर पर पीछे से हमला कर देती है और किसी तरह जैक को बेल्ट से नीचे खींच लेती है। लेकिन डायरेक्टर भी जल्दी संभल जाता है। वो उठकर एक जोरदार वार करता है और कैमिला को बेहोश कर देता है। फिर से वो जैक का गला दबाने लगता है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। लोहे के पिंजरे में बंद क्रिस भी खुद को आजाद कर चुका था। वो बाहर निकलता है और दोनों मिलकर डायरेक्टर पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो उसे काबू में कर लेते हैं और फिर उसे उसी कन्वेयर बेल्ट पर डाल देते हैं। धीरे धीरे बेल्ट आगे बढ़ती है और
अगले ही पल डायरेक्टर का शरीर सीधे तेजी से घूमती मशीन के अंदर चला जाता है। कुछ ही सेकंड में वो इंसान ताजे मांस और खून के ढेर में बदल जाता है। उधर डेफी भी बाकी मैनेजरों को काबू कर चुका था। आखिरकार डेफी, जैक और उनके साथ मौजूद सभी कमजोर और बुजुर्ग लोग उस भयानक ओल्ड एज होम से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और यही खत्म होती है 2022 की खौफनाक और सस्पेंस से भरी फिल्म अमेरिकन कार्नेज। अब सवाल आपसे है, इतनी डरावनी सच्चाई देखने के बाद क्या आप अभी भी आराम से बर्गर खाने की हिम्मत करेंगे, या फिर आज के बाद हर बर्गर देखते ही आपको इस फिल्म की याद आने वाली है?